होमनाबाद में आज एसडीपीआई की ओर से वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ होमनाबाद तहसील ऑफिस में प्रोटेस्ट किया गया और इस बिल को कैंसल करने की है डिमांड, जिसमें बड़ी तादाद में एसडीपीआई कैडर्स, उलमा इकराम और दलित संगठन के लोग रहे आज के इस प्रोटेस्ट में शामिल। जिसमें क्या कहे एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख मकसूद, एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर आसिफ इकबाल और बीम आर्मी तालुका प्रेसिडेंट अनिल डड्डी और मुफ्ती साहब ने। आइए हम आपको बताएंगे। और आज के इस प्रोटेस्ट में शामिल रहे एसडीपीआई वाइस प्रेसिडेंट सैयद शफीउद्दीन, जनरल सेक्रेटरी सैयद अकबर, डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर तौहीद कादरी, डीएसएस तालुका प्रेसिडेंट सतीश रत्नाकर के अलावा और भी एसडीपीआई के कई लीडर, कई मेंबर इस प्रोटेस्ट में शामिल रहकर इस बिल को कैंसिल करने की मांग। तो आइए हम आपको बताएंगे कि सभी ने इस प्रोटेस्ट में बात करते हुए बिल को कैंसिल करने की मांग और कहे हमारे बड़े जब इंतकाल कर जाएंगे तो उन्हें हम कहां पर दफनाएंगे। इसी तकलीफ को लेकर सभी ने क्या कहे और उसी के साथ ही साथ होमनाबाद तहसीलदार को एक मेमोरेंडम भी दिया गया। हमारी मांगी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दलित विरोधी बीजेपी सरकार के, मुस्लिम विरोधी बीजेपी सरकार के। जय भीम, रहमतुल्लाहि बरकातहू। जय भीम। आज 13 तारीख बरोज़ जुमा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के जानिब से हुमनाबाद तहसील में एक प्रोटेस्ट रखा गया था, जिस प्रोटेस्ट का मकसद जो 8 अगस्त 2024 को इंडिया पार्लियामेंट में जो एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एक वक्फ एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट बिल लाई है। उस बिल के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और बहुत सारे तंजीमें, दलित ऑर्गेनाइजेशन मिलकर पूरे एंटायर स्टेट और नेशनल वाइड आज प्रोटेस्ट रखा गया था। उसी के सिलसिले आज हुमनाबाद में भी एक प्रोटेस्ट रखा गया। असल ये प्रोटेस्ट हमने ऑर्गेनाइज 2:30 बजे बाद नमाज जुमा रखा था, लेकिन कुछ वजूहात के वजह से इसको पुलिस डिपार्टमेंट का रिक्वेस्ट था कि वो 11:30 बजे करे बोलकर, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने इस प्रोटेस्ट के ऑब्जेक्शन किया। तो उस वजह से हम पुलिस डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करते हुआ ये प्रोटेस्ट जो है 11:30-12 बजे प्रोटेस्ट किया है। इस बिल के बारे में मैं आपको बताता चलूं, ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है ये किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, किसी के गवर्नमेंट की दी हुई प्रॉपर्टी नहीं है। ये मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ को डोनेट किया था कौम के लिए। वो प्रॉपर्टी में आज एनडीए और बीजेपी सरकार इंटरफेयर हो रही है। ये टोटल 99 तकरीबन 100 के खिलाफ अमेंडमेंट्स लाए हैं। ये अमेंडमेंट के बारे में मैं 1-2-3 बातें बताते चलूँ। ये जो वक्फ का रजिस्ट्रेशन अगर वक्फ बोर्ड में नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी को जो एक्वायर ऑलरेडी वक्फ की दरगाहें हो, मस्जिद हो, मदरसे हो और कुछ भी प्रॉपर्टी हो, अगर रजिस्ट्रेशन अगर उनका वहाँ पर नहीं है बोले तो वो सीधा एक्वायर गवर्नमेंट कर लेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ जाएगी, सरकार के ऊपर अपना सरकार अपनी अंडर ले लेगी वो प्रॉपर्टी को। लेकिन ऐसा नहीं है। जब बिल ये पास हुआ था, जब वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी ये वक्फ की डोनेट की हुई प्रॉपर्टी, और उसी तरह से जो हिंदुस्तान का पार्टीशन था आज़ादी के बाद, जहाँ से यहाँ से बहुत सारे लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने दूसरे कंट्री को चुना
जब उनकी प्रॉपर्टी जो बची थी वो जो है वफ़ के नाम पे, अल्लाह के नाम पे यहाँ के वक्फ बोर्ड को डोनेट किया था, वो भी प्रॉपर्टी जो है आज ये इंडिया अलायंस और बीजेपी हुकूमत अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। तकरीबन चीज़ें हैं इस बिल में, वो जो है टोटली इसको ये करने के, वो वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़े असासा है मुसलमानों का। जैसा हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ रेलवे डिपार्टमेंट की है, उसी तरह से आर्मी की सेकंड है, थर्ड कोई बड़ी प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो उसको निशाना करते हुए मुसलमानों को एक कमज़ोर करने की नीयत से उनकी प्रॉपर्टी को एक अपना दबदबा जमाने के लिए ये बिल लाए हैं। तो मैं ख़ास तौर पे जो यहाँ पर हमारे भी अगेंस्ट में, ये कोई मामला एसडीपीआई का नहीं है जो आप लोग अगेंस्ट कर रहे हैं इसका, हम ये हर पार्टी और हर ऑर्गेनाइजेशन को, इसके सेकुलर पार्टीज और हर सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दावत देते हैं कि इसके खिलाफ आकर ठहरे, क्योंकि ये मसला पूरी कौम का है, पूरी वक्फ बोर्ड का है, ये मामला जो है हिंदुस्तान के संविधान का है। तो आप इसका हिस्सा बनिए, आवाज़ उठाइए। जैसे कि आज लास्ट डेट है स्कैन करने का, कोड करने का, उसको भी करिए। मस्जिदों के बाहर दुआओं में याद रखिए, मस्जिदों के बाहर अपील करिए इस बात को कि इसकी आवाज़ बने। और याद रखिए ये जब जाएगा तो इसमें सिर्फ किसी की जायदाद नहीं, मस्जिद हो, मदरसा हो, यहाँ तक कि कब्रस्तान, आपको दफनाने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। आपको उस बात को सोचना है, सोचकर इस आवाज़ को बुलंद करना है। आने वाले दिनों में इसको भरपूर, और मैं ख़ास तौर पे यहाँ के बीदर के जो एमपी है सागर खंडरे साहब, उनको भी मैं ये अपील करता हूँ कि आपको सेकुलर माइंड रखते हैं, इसीलिए ने मुसलमानों ने पूरे भरपूर वोट दिए हैं। उस वोट का आपको आज हक अदा करना है, और हक अदा ये करना है कि पार्लियामेंट में इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। जैसा कि गुलबर्गा के एमपी, तो जितने भी सेकुलर एमपीज़ हैं, आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में हो, रोडों पे हो, उतर के इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। इसी के साथ मुझे बात करने का मौका दिया, और यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट किया। पुलिस डिपार्टमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, और एसडीपीआई के लीडर्स हो, कैडर हो, मेंबर हो, वेलविशर हो, उलमा इकराम हो, और दलित संगठनों के हो, भीम आर्मी हो, उन सब ने इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस प्रोटेस्ट का साथ दिया। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और आने वाले दिनों में उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और इस बिल को रिजेक्ट करने में पूरी अपना जी और जान लगाएंगे बोलकर उम्मीद करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आपके सामने रखूं, इमरान प्रतापगढ़ी का एक मशहूर शेर है, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा से वज़ू करके। हमारी नमाज गंगा से, ये मोहब्बतें हैं हमारी। ये वक्त का मतलब होता है हमारी अपनी जायदाद अपने किसी दीनी दरसगाह को या दीनी खानका को या किसी को देना। मैं एक मिसाल से, एक हकीकत से आपको बताते हुए आगे चलूँ। एक शादी हुई थी, पूरी दुनिया में मशहूर हुई वो शादी, जनाब अंबानी जी की। उनका जो इतना खूबसूरत विला बना हुआ है, इतना बड़ा महल, आप मालूम कीजिए वो वक्त की ज़मीन पर बना हुआ है। जब उनकी बात आती है तो आँख बंद, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। जब उनकी बात आती है तो बिल्कुल आँख बंद, और वहाँ खामोशी इख्तियार की जाती है। और जब मुसलमानों की बात आती है, ये हमारा अपना असासा, हमारी अपनी जायदाद है, ये हमने अपने बच्चों को जैसे दी है वैसे हमारे बड़ों ने मुसलमानों के लिए दी हुई है, उनके कब्रस्तानों के लिए दी हुई है। और ये बिल हमारी अपनी ज़ात में, हमारी अपनी जायदाद में मुदाखलत करने के लिए आया हुआ है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके एक्ट जो बने हुए हैं, इसमें जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, इसके अंदर वो जो लगा करके वो अपने चीज़ों को, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को अप्लाई करने वाले हैं, गवर्नमेंट की मुदाखलत करने वाले हैं, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह उसमें इन्वॉल्व होगा। हम नहीं, ये हमारी अपनी जायदाद, हमारी अपनी ज़मीनें हैं, और ये हमारी अपनी मिल्कियत है। जैसे कुरान हमारा है, जैसे अल्लाह के रसूल हमारे हैं, जैसे दीन हमारा है, वैसे ये आज ये हम पर आए हैं। हमेशा ये मुखालिफ कौम चोर दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करती है, कभी सीए, कभी एनआरसी। वहाँ आया, जब हमने नारा लगाया कागज़ नहीं दिखाएंगे, फिर ये हिजाब के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करे, और हमारी औरतों को सामने किया। अब ये वक्त का मसला लेकर के आए हैं। इनका नारा ही है कि मुसलमानों की चीज़ों पर लो, जैसे हमारे बड़ों ने कहा कि वो पारस का पत्थर हाथ में लेकर के उजाला लेना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये गर्म अंगारा है, हाथ में लेंगे तो जलेगा भी और सुराख भी करेगा। ये एसिड की तरह नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
वो सिर्फ जायदादों को बेचकर और उन पर हमला कर और उनको अपने कब्जे में ले करके उनको परेशान करने के लिए आए हुए हैं। हम ऐसा करने नहीं देंगे और हम इसकी भरपूर मुखालिफत और मजम्मत करते हैं। और इस हमारे इस हुमनाबाद ताल्लुक़े के ज़रिए से दिल्ली तक और दिल्ली की हर गली गली तक ये ऐलान और ये पहुंचाना चाहते हैं हम कि हमारी जायदाद, हमारी मिल्कियत हमारी है, आपको इसमें आने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमको ये कोई गवारा नहीं है। ये हमारा एक्ट है, हमारा कानून है कि हम अपनी जायदाद को अपना समझें और अपना खुद का है वो। आप इसमें कुछ आने की कोशिश न करें। और जितने लोग QR के अब तक नहीं भेजे हैं उनसे गुजारिश है कि वो भेजें और जितना हो सकता है भरपूर भेजें। जितने लोग ले सकते हैं उन सब का लेकर भेजें। बहुत सारे लोग मस्जिदों के बाहर खड़े होकर के निकल रहे हैं और मस्जिद के सामने खड़े होकर अपना QR कोड लेकर के ठहरे हुए हैं। अब जुमा का मौका है, सब लोग पहुंचते हैं। अगर हमारे ज़रिए से 5-5, 10-10 लोग भी वो स्कैन करते हैं तो हमारा ज़िम्मा कम से कम, हम पर ये वबा नहीं आएगी। हमने कोशिश की थी, कोशिश करने वालों में हमारा नाम आएगा। हम सोते रहे और अपना बैठे रहे आराम से, फिर हमारी आने वाली नस्लों में दीन का बका मुश्किल है, दीन का बाकी रखना मुश्किल है। हमारी मस्जिदें हमारी नहीं रहेंगी, हमारी दरगाहें हमारी नहीं रहेंगी, हमारी खानकाहें हमारे नहीं रहेंगे, हमारे उलमा हमारे नहीं रहेंगे, वो हट जाएंगे। तो गुजारिश है कि अब मगरिब तक, अभी 13 तारीख है, शाम तक का वक्त है, खूब इसको स्कैन करें और खूब फैलाएं। अल्लाह की ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ SDPI ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ SDPI ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಭಾರತ್ ಏಕತಾ ಮಿಷನ್ ಸಂಘಟನೆಯ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡ್ರು ಬಿ ಕೂಡ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಕಂಡ್ರು ಬಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನು ಆಗ್ಲತ್ತವ, ಮತ್ತೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಆಗ್ಲತ್ತವ, ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಆಗ್ಲತ್ತವ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಖಬರ್ ಇಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದಾಗ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರು ಅವಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೇನು ಮತ್ತು ದಲಿತರಿಗೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾತಿವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ. ಯಾಕಂದ್ರ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಓಟುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಾವೇನು ದಿಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ತಾವೇನು ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಏನು ತಾವು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ, ತಾವು ಇದು ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಬಂದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹುಮನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ತಾವು ಇದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲೇ ಹೋದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಂತ ಮತ್ತು ದೇಶದಂತ ನಾವು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತೆ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಾವು ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಒಂದು ಹಿತ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂತಕ್ಕ ಏನು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅದು ಯಾವ್ದದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾವಿನ ಇದು ಹೊತ್ತಿನ ಕೈ ಹಾಕಿರಿ. ಯಾವಾಗ ಹೊತ್ತಿನ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸುಡತನ ಅದು ನಾವು ಬಿಡೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಕ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಮಾರಿ ಮಾಂಗಿ ಪೂರಿ ಕರೋ, ಹಮಾರಿ ಮಾಂಗಿ ಪೂರಿ ಕರೋ, ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ बीजेपी सरकार के जय भीम। आज का ये जो वक्फ बोर्ड बिल के मुखालिफ हम सब यहाँ जमा हैं, कोई इस चीज़ को लेकर पहल नहीं करने के वजह से SDPI को जो है आगे बढ़ना पड़ा। अगर कोई और भी सेकुलर जमातें हैं, क्यों नहीं करते भाई? आना चाहिए, क्यों नहीं निकल के आते? हमारे वोटिच होना, मुसलमान के खाली वोट होना, मुसलमान के मसाइल आने के बाद में जो है इसके ऊपर बात करने वाले नहीं होना। अब जो ये बीजेपी सरकार है,
10 सालों में कुछ नहीं करी, सारे चीज़ें जो है बेच दिए, रेल बेच दिए, हवाई बेच दिए, पानी बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, हर चीज़ बेच दिए। अब बचा कुछ भी नहीं है इनके पास। मुसलमान एक ऐसा एक पारस का पत्थर है, जो भी इसको पकड़ेगा वो सोना हो जाएगा। कुछ भी आजमाना है तो ये मुसलमान को पकड़ लो, फौरन जो है प्रमोशन मिल जाता है उसको। रातों रात प्रमोशन होना है तो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करो, यही चलते आ रहा सो है। तो आज जो जेपीसी जॉइंट एक्शन पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनाई गई है, इसमें जो बिल पेश किया गया है, अब वो कमेटी की जिम्मेदारी ये है कि भाई इस बिल को ये रिजेक्ट करें। हम ये अपील करते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो कमेटी है इसको हम अपील करते हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के एमपी जो ईश्वर खंडे साहब के जो लड़के हैं, हम उनसे भी जो है सागर खंडे साहब से भी अपील करते हैं कि वो आवाज़ हमारी उठाएं, ना कि खाली हमारे वोट लें। आवाज़ उठाना चाहिए हमारी। हम भी जो है भरपूर उनका ताउन किए हैं और हम ये डिमांड करते हैं जितने भी सेकुलर जमातें हैं, जितने भी सेकुलर हमारे एमपीस वहाँ पर मौजूद हैं, वो हमारे आवाज़ को वहाँ पहुँचाए और हमारी जेपीसी कमेटी को जो अपील है इसको रिजेक्ट करे। और अब सब खत्म हो गया मोदी जी के पास। अब बचा क्या बोले तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, इसके तरफ जो है हाथ डालना, इसको एक जो है बेच के किसी को तो बेच देना, ऐसा एक प्रोग्राम बनाए नो। ये होने वाली बात नहीं है। ये बिल्ली के ख्वाबों में छिछड़े गए, ये होने वाला नहीं है। ये किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये गवर्नमेंट दी सो जगह नहीं है हमारे को। ये हमारे लोग हमारे को डोनेट करे सो है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जो कानून बनाए हैं, इसी में इसके अंदर ये कानून के अंदर ये प्रॉपर्टी के अंदर किसी की मुदाखलत नहीं होना, आगे जाके कोई हिमाकत नहीं करना बोल के जो ऐसा कानून बनाए सो है। हम जो है इसको हम मजम्मत करते हैं, इस बिल को हम रिजेक्ट करते हैं। खत्ते हम इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इतना कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हुमनाबाद के बसवराज पाटिल चौक इंटर रोड NH 65 पर ताज सौदागर ओल्ड फर्नीचर में मिलेंगे सभी तरह के ओल्ड फर्नीचर, जैसे कि सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, चेयर, रैक्स और पुराने टीन शेड। हुमनाबाद के नूर ढाबे के करीब केबियन कॉलोनी में 7 स्टार इंग्लिश मीडियम स्कूल में ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना और इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। अगर आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखना चाहते हैं तो विजिट करें 7 स्टार इंग्लिश मीडियम स्कूल नियर नूर ढाबा, केबियन कॉलोनी, हुमनाबाद। हुमनाबाद के बालाजी मंदिर, वीरभद्रेश्वर रोड, बीबी गली क्रॉस पर मॉडर्न फुट मसाज सेंटर में नेचुरल तरीके से ब्लड सर्कुलेशन, जॉइंट पेन, कोलेस्ट्रॉल, बैक पेन, ब्लॉकेज, गैस, थायराइड के अलावा बॉडी के कई सारी बीमारियों का इस मसाज सेंटर में इलाज किया जाता है। तो जरूर विजिट करें मॉडर्न फुट मसाज सेंटर।